इंपॉर्टेंट होने वाली है वो वीडियो लेकर आई हूँ मैं, जो आप लोग बहुत ज़्यादा बोलते हो और बहुत ज़्यादा खौफ रहता है किसके लिए, मैथ्स के लिए, कि मैम मैथ्स का जो पेपर होता है ना हमें देखते साथ चक्कर आ जाते हैं और हमसे नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं उनकी स्टेटमेंट यही रहती है, आप लोग डरते हैं। तो मैथ्स से बेटा डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि आपको उसको समझना आना चाहिए। जो क्वेश्चन आपको समझ आ रखे होते हैं ना वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बताऊँ, देखो अगर अभी आप लोग 10th में हैं, ठीक है, अगर आपका कोई भाई बहन सेकंड या थर्ड क्लास में पढ़ रहा है और उसके पास प्लस माइनस के क्वेश्चन हैं, तो वो आप ये बोलते हो ना कि काश यार यही क्वेश्चन मेरे में होते हैं, तो कितने आसान क्वेश्चन हैं, तो ये सिलेबस मेरे में होता तो आप क्यों बोलते हो। लेकिन वो सेकंड और थर्ड क्लास वालों के लिए तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो वही चीज़ है, अभी आप लोगों को वो चीज़ आसान लग रही है क्योंकि वो आपने सीख ली है, ठीक है। अभी ये चीज़ें आपको नहीं आती है क्योंकि अभी अभी ये चीज़ें आप पढ़ रहे हो। तो सबके लिए माइंड लेवल वही रहता है, बस डिफिकल्टी लेवल हमें लगता है क्योंकि वो चीज़ हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं, वो चीज़ हमें हमारे क्राइटेरिया हमारे लेवल की होती है तो हमें मुश्किल लगती है। अब जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप हमारी एज में आएंगे 20 प्लस 25, तो इस टाइम पर आप लोगों को ये चीज़ें आसान लगेगी कि हाँ ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई है, ये हमें आती हैं, ठीक है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ कि मैथ्स के पेपर में आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को हमेशा यही बोलती हूँ कि आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है कि कौन से चैप्टर्स से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा की अगर बात करूँ तो सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, यहाँ से। उसके अलावा में 6 10 11 तो यहाँ से 15 मार्क्स का, और उसके बाद नीचे देखेंगे आप 8 9 यहाँ से भी 10 मार्क्स का, और 12 13 14 15 यहाँ से 20 मार्क्स के आपका चैप्टर पूछे जाते हैं। अगर ये मैं बोलूँ ना आपसे, तो ये जो 12 13 14 15 है ये चैप्टर्स है एरिया एंड सर्कल, और उसके अलावा में 14 15 है प्राइमर वाला जो आपका प्रोबेबिलिटी है, एंड देन कंस्ट्रक्शन। इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो आपको इसको लॉन्ग क्वेश्चन के बिहाफ पर ही पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सैंपल पेपर में आपको इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा 6 10 11 की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके जो चैप्टर्स हैं ये आपके ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जो हैं वो आ जाएंगे। इसके अंदर आपका जिसको बोलते हैं शायद सर्कल वाले जो चैप्टर है वो है, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, सर्कल, गोले वाला, तो वो सारी चीजें हैं। 8 9 आपका ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है, तो आपको यहाँ से इसको प्रिपेयर करना है। यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ से 10 मार्क्स का है। उसके अलावा में सेकंड थर्ड फोर्थ है, जो इसमें जो थर्ड चैप्टर है ना, इसके अंदर आपका एजेस वाला क्वेश्चन, जैकब की उम्र वाला क्वेश्चन, वो जो है वहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको उस हिसाब से ही करना है। आपको ये चैप्टर नहीं छोड़ना है, आपको ये चैप्टर नहीं छोड़ना है, आपको ये वाले चैप्टर नहीं छोड़ने, आपको ये नहीं छोड़ने हैं। तो अगर आप सिर्फ यही चैप्टर्स कर लेते हैं 1 2 3 4, और को चैप्टर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब 7 चैप्टर या 8 चैप्टर्स हैं। अगर आप सिर्फ इतना भी करके जाते हैं, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं ना, तो आप फेल नहीं होंगे, और इसके अलावा में आपके स्कोर भी 50 प्लस ही आएंगे, ठीक है। तो आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस चैप्टर में से आपको क्या चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर करने की जरूरत है। ये तो हो गया कि किस चैप्टर में से कितना आना था, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें तो आई होप समझ आ गई होंगी। वैसे मैंने ये आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है सब कुछ, लेकिन कई बच्चे ऐसे जो न्यू आए हैं चैनल पे तो उनको नहीं पता होगा, तो इसलिए मैंने ये चीज़ रिपीट की है। ओके, देखो जो कंस्ट्रक्शन आपका चैप्टर है, कंस्ट्रक्शन जो आपका चैप्टर है हिंदी में जिसको बोला जाता है रचनाएं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या चीजें देखने की जरूरत है, इसमें कंस्ट्रक्शन होती है, कंपास वगैरह का यूज होगा पूरा, तो उसके अंदर आपको जो रचनाएं बनानी है पेंसिल का यूज करना है। और इसके अंदर एक रचना जो है वो इस तरीके की कुछ आती है, मतलब ट्रायंगल टाइप बनता है कुछ, ठीक है, और एक जो है वो गोले वाली आती है। तो आपको दोनों टाइप करके जाने हैं, दोनों जो है और में ऑप्शन जो आते हैं ना और के साथ कि आपको ये करना है। तो और में आपका एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, तो यहाँ से आपके 5 नंबर पक्के हैं। इसके अलावा में आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर, प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है वो आपको पूछा जाता है, यहाँ से भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बनता है, जिसको बोला जाता है इन हिंदी प्रायिकता। यहाँ से भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, तो इसको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब इसके अलावा कि मैम और क्या चीज़ें और कौन सा चैप्टर हम अच्छे से कर लें जिससे हम अच्छे से प्रिपेयर हो पाए, जो आपका सर्कल वाला चैप्टर है, सर्कल वाला चैप्टर जो है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले जो होते हैं ना सारे, उसके अंदर से आपके फॉर्मूलाज, उसके अलावा में आपके फिलअप्स, यहाँ से आप लोग जो है 7 से 8 मार्क्स जो है वो अच्छे से गेन कर सकते हैं अगर आप सिर्फ फॉर्मूलाज पढ़ें और आप सिर्फ फिलअप्स करके जाएं, ठीक है। फिलअप्स आपको किस किस में मिलेंगे, फिलअप्स आपके 10 मार्क्स के आएंगे जो कि एमसीक्यू में कवर होंगे, और वो कौन से चैप्टर के होंगे, फर्स्ट जो आपका सर्कल वाले चैप्टर है गोले वाला,
सेकंड आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, ठीक है, प्रायिकता वाला। तो ये जो है चैप्टर्स में से आपके 10 मार्क्स की प्रैक्टिक जो एमसीक्यूज हैं वो पूछे जाएंगे, तो इसको आपने प्रैक्टिस करना है। सिर्फ इतनी चीजें, आप 4-5 चीजें ही ध्यान रखोगे ना तो भी आप आराम से पास हो सकते हो। तो फेल होने की गुंजाइश तो है ही नहीं। अच्छा स्कोर करने के लिए आप लोगों को कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और बच्चे जो है ज्यादातर गलतियां करते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप जो होगा, जो आपका फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज जो है वो आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पेज जो है वो आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जो आपका फर्स्ट पेज होता है ना, उससे एग्जामिनर पता कर लेता है कि आपने आगे मैथ्स के पेपर में क्या कर रखा होगा, वो ठीक से करा होगा या नहीं करा होगा, ठीक है। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करना है, खिचड़ी नहीं पकानी है। जो आपके स्टार्टिंग का फर्स्ट सेकंड पेज होता है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज होता है। यहीं से एग्जामिनर पता लगाता है कि आपको कितने मार्क्स देने हैं, ठीक है। तो ये आपका साफ सुथरा होना चाहिए, खिचड़ी नहीं पकानी, आगे भी नहीं पकानी। ऐसा नहीं है कि थर्ड पेज से आप खिचड़ी पकाना शुरू कर दो, नहीं, साफ सुथरा लिखना है। फिर उसके बाद में सेकंड पेज जो है आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो आपकी मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपका जो तरीका है वो आपका लिखने का तरीका कैसा है। कई बच्चे मैथ्स का क्वेश्चन क्या करते हैं कि मैथ्स का क्वेश्चन जो है वो स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, लेकिन वो इन्हीं 2 स्टेप में क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं। उनका आंसर ठीक होता है, उनका फॉर्मूला ठीक लिखा होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन कम होती है, तो इस वजह से भी एग्जामिनर आपको कम मार्क्स देता है। अगर आपका क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है ना, तो आपके 5 या 6 स्टेप तो एटलीस्ट मिनिमम बनने ही चाहिए, तभी तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा ना कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन कितने अच्छे से करा है बच्चे ने। ऐसा भी नहीं करना है कि 1 नंबर का क्वेश्चन है और आप उसको बड़ा चढ़ाकर लिखने में लगे हुए हैं। एग्जामिनर एक्स्ट्रा मार्क्स इतना अच्छा नहीं कि देगा। अगर 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप अगर पूरी शीट भी भरेंगे तब भी वो 2 से ज्यादा नंबर आपको नहीं देगा, ठीक है बच्चे। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। थर्ड चीज जो है आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। मतलब कि प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप लिखना है। और नंबरिंग का आपको खास ध्यान रखना है। नंबरिंग का मतलब मैथ्स में सबसे ज्यादा बच्चों के नंबर जो है वो नंबरिंग में ही करते हैं। नंबरिंग मतलब होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन है तो आपने 3rd नंबर लिख दिया तो एग्जामिनर को ढूंढने में इतना टाइम लगता है, वो इरिटेट हो जाता है, वहां पर जाके वो आपके मार्क्स कट कर देगा। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट 5वें नंबर पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कि आपको फॉर्मूलाज, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता ना, अगर आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता लग रहा है, तो आपको पता है कि उसमें एरिया ऑफ सर्कल के बारे में बात हो रही है, उसमें वॉल्यूम के बारे में बात हो रही है, आपको जिसका फॉर्मूला पता है आप एटलीस्ट फॉर्मूला लिख के आएंगे, आपको 1 नंबर 1.5 नंबर उस फॉर्मूले का भी एग्जामिनर दे देगा, क्योंकि उसको दिख जाएगा कि बच्चे को कुछ ना कुछ एटलीस्ट पता है, ठीक है। तो खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है, साफ सुथरा पेपर करने की जरूरत है। रफ वर्क जो होगा उसके लिए लास्ट में आपके पास ब्लैंक शीट दी जाती है। बाकी मैं आपको जब पेपर पास आएंगे तो बता दूंगी जो 2-4 चीजें जो इंपॉर्टेंट होंगी, तो वहां पर आपने रफ वर्क करना है। अदरवाइज जो आपकी शीट होती है ना, उसके यहाँ पर आप रफ वर्क के लिए जो है वो जगह छोड़ सकते हैं, यहाँ पर आप अपना रफ वर्क कर सकते हैं। इधर खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इधर स्केल से छोटी लाइन खींच के यहाँ पर आप नंबरिंग कर सकते हैं साफ सुथरी, ओके। वो मैं आप लोगों को जल्दी एक वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें आपको स्ट्रक्चर बनाऊंगी कि पेपर किस तरीके से लिखना होता है। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना। मैथ्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर ज्यादा ध्यान देना। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, तो वहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो इसका थोड़ा सा बस जो चीजें मैंने बताई इंपॉर्टेंट चीजें, इनका थोड़ा ध्यान रखना बेटा, ओके। तो कोई भी डाउट हो, कुछ ना समझ आए, कमेंट करिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से टेलीग्राम पर आ सकते हैं। ग्रुप में आप कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।